ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड एक शो दिखा रहा है, एक ऐसा शो जो अनंत काल से चल रहा है और हम इसके दर्शक हैं। एक कॉस्मिक शैडो प्ले, रहस्य और उत्सुकता से भरा हुआ। ये शैडोज केवल अंधकार नहीं है, बल्कि एक गहरी कहानी बयां कर रहे हैं। हम सदियों से ये शो देख रहे हैं, तारों को चार्ट करते हुए, गैलेक्सीज का नक्शा बनाते हुए। हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं, हम इस कॉस्मिक प्ले का एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बात समझ नहीं आती। कुछ तो छुपा है इन शैडोज में, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, कुछ ऐसा जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को खींचता है। ये शैडोज केवल अंधकार नहीं है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का संकेत है। ये रहस्यमय चीज, मेरे दोस्तों, है डार्क मैटर। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती है, लेकिन हम इसे सीधे नहीं देख सकते। कल्पना कीजिए एक भव्य कॉस्मिक डांस का, जहां स्टार्स और गैलेक्सीज एक डेलिकेट बैलेंस में घूम रहे हैं। ये डांस एक अद्भुत तालमेल में है, जैसे कोई अदृश्य कंडक्टर इस ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित कर रहा हो। हम डांसर्स को तो देख सकते हैं, लेकिन उनके मूवमेंट्स कुछ अजीब से लगते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उनके स्टेप्स गाइड कर रही हो। ये मूवमेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस डांस के पीछे कौन है। वो अनसीन फोर्स, वो कॉस्मिक कोरियोग्राफर है ये रहस्यमय डार्क मैटर। ये डार्क मैटर ही है जो इस कॉस्मिक डांस को संतुलित रखता है और हमें इस ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। डार्क मैटर एक अदृश्य जाल की तरह है जो गैलेक्सीज को आपस में जोड़ता है। ये जाल इतना विशाल और जटिल है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे प्रयोगशालाओं में डार्क मैटर के संकेतों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस कॉस्मिक शैडो प्ले की गुत्थी सुलझ सके। हमारे पास अब एडवांस टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज हैं जो इस अदृश्य शक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने में मदद कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। डार्क मैटर पार्टिकल्स की कल्पना करना भी एक कला है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे और इलूसिव हैं कि इन्हें पकड़ना लगभग असंभव है, लेकिन वैज्ञानिकों की कल्पना और तकनीक हमें इस दिशा में आगे बढ़ा रही है। और इस तरह ये कॉस्मिक शैडोज हमारे ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये शैडोज हमें याद दिलाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रहस्यमय और अद्भुत है। जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं, हमें ये कॉस्मिक शैडो शो याद आता है। ये शो हमें प्रेरित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखें, तो याद रखें कि आप भी इस कॉस्मिक शैडो शो के दर्शक हैं और ये शो कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा चलता रहता है, हमें नए रहस्यों और आश्चर्यों की ओर ले जाता है। तो आखिर ये डार्क मैटर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स को उलझन में डाला हुआ है। बात यह है, जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं और उन सभी चीजों को जोड़ते हैं जिन्हें हम सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, तो ये ब्रह्मांड के टोटल मैस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही होता है। मैट्स ही नहीं मिलता, बहुत सारा मैस गायब है। पूरे ब्रह्मांड का 80-85%, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो ये गायब मैस, ये कॉस्मिक फैंटम, वही है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। हम डार्क मैटर को डायरेक्टली देख नहीं सकते। ये लाइट या किसी और तरह का रेडिएशन इमिट नहीं करता जिसे हम डिटेक्ट कर सकें। तो हमें कैसे पता कि ये है भी? इसका जवाब है इसके ग्रेविटेशनल पुल में। कल्पना करो एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल का, जिससे फैब्रिक नीचे झुक जाता है। डार्क मैटर उस बोलिंग बॉल की तरह अपने आसपास की चीजों पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, स्टार्स और गैलेक्सीज की गति को प्रभावित करता है। इन ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके हम इस इनविजिबल मैटर की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। डार्क मैटर के होने का एक सबसे कन्विंसिंग एविडेंस आकाशगंगाओं के रोटेशन से मिलता है। जब हम आकाशगंगाओं को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ये स्टार्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से घूमते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक डांस कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक क्यूरियस बात है, ये स्टार्स उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं जितना उन्हें घूमना चाहिए, अगर वो सिर्फ विजिबल मैटर के ग्रेविटी से प्रभावित हो रहे होते। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यहाँ कुछ और भी है जो इन स्टार्स को इतनी स्पीड से घूमने में मदद कर रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई मैरी गो राउंड देखना, जहां बाहर के घोड़े भीतर वाले घोड़ों के बराबर स्पीड से घूम रहे हों। नॉर्मली
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के घोड़े धीरे घूमेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई अनसीन मैस हो, कोई डार्क मैटर हो जो सब कुछ एक साथ पकड़े हुए हो। डार्क मैटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि ये अनसीन मैस कैसे काम करता है। ये मैटर विजिबल नहीं है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। ये अनसीन मैस गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है और उन्हें टूटने से बचाता है। डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्स के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें बताता है कि यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका असर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क मैटर के रहस्यों को अनलॉक करने की कोशिश में लगे हैं। वो अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बना रहे हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स लॉन्च कर रहे हैं और पार्टिकल्स को इनक्रेडिबल स्पीड्स पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें इस इलूसिव सब्सटेंस की एक झलक मिल जाए। ये कॉस्मिक हेस्टैक में सुई खोजने जैसा है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। डार्क मैटर को समझना ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने के हमारे नजरिए को बदल सकता है। डार्क मैटर की खोज में सबसे आगे चल रहे कंटेंडर्स हैं हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, जिनके अजीबोगरीब नाम हैं, जैसे विम्प्स, जिसका मतलब है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक्शंस, और स्टेराइल न्यूट्रिनोस। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स से बहुत अलग हैं जिनसे हमारी दुनिया बनी है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्डिनरी मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरैक्ट करते हैं और इसीलिए इन्हें डिटेक्ट करना इतना मुश्किल रहा है। लेकिन अगर हम इन्हें ढूंढ पाए तो ये पार्टिकल फिजिक्स का एक नया रियलम खोजने जैसा होगा, एक हिडन यूनिवर्स जो हमारी समझ से परे मौजूद है। डार्क मैटर सिर्फ एक कॉस्मिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है। ये ब्रह्मांड के एवोल्यूशन और फेट में एक क्रूशल रोल निभाता है। डार्क मैटर के बिना हम शायद कभी भी ये नहीं समझ पाते कि हमारा ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने कॉस्मोस के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को आकार दिया है, जिससे गैलेक्सीज और अन्य कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ है। पहली गैलेक्सीज के फॉर्मेशन से लेकर पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी क्लस्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक डार्क मैटर का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। ये एक अदृश्य जग। कल्पना कीजिए एक विशाल कॉस्मिक वेब की, डार्क मैटर फिलामेंट्स की एक टेपेस्ट्री जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक डेलिकेट ग्रेविटेशनल डांस में जोड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि ये कॉस्मिक वेब वो स्कैफोल्डिंग है जिस पर विजिबल यूनिवर्स बना है। डार्क मैटर का ग्रेविटी मैटर को एक साथ खींचता है, स्टार्स और गैलेक्सीज के सीड्स बनाता है। ये वो इनविजिबल हैंड है जो कॉस्मोस को आकार देता है, बिग बैंग से लेकर आज तक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन को गाइड करता है। दशकों के रिसर्च के बावजूद डार्क मैटर आज भी मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमें अभी भी नहीं पता कि ये बना किससे है, ये ऑर्डिनरी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, या ब्रह्मांड में इसका असली रोल क्या है। लेकिन यही तो इसे इतना एक्साइटिंग बनाता है। डार्क मैटर इस बात का रिमाइंडर है कि हमने अभी ब्रह्मांड को समझना शुरू ही किया है। ये नॉलेज का एक फ्रंटियर है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक रेल्म है। डार्क मैटर की खोज अननोन में एक जर्नी है, हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की एक क्वेस्ट है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर का कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के हमारे जुनून का प्रमाण है। ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है और डार्क मैटर की खोज इसका सिर्फ एक उदाहरण है। कौन जाने स्पेस और टाइम के इस विशाल विस्तार में और कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। संभावनाएं उतनी ही लिमिटलेस हैं जितना ये ब्रह्मांड खुद।